इवनिंग टू एवरीवन। आज का जो टॉपिक है वो प्रीवियस टॉपिक जो था हमारे पास वही है, उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। उसके आगे के एग्जाम्पल हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 16। और एग्जाम्पल नंबर 16 क्या है कि आपको शो करना है। इसमें क्या शो करना है? क्वेश्चन 16, शो दैट B ER with respect to dt is equal to d theta upon dt into e theta plus sin theta into d phi with respect to t e phi। अब आपको क्लियर हो गया कि ई आर दे रखा है, ई थीटा दे रखा है, ई फाई। तो किसके आपको कोऑर्डिनेट यूज करने? स्फेरिकल। ठीक है, यहाँ लिख भी दिया आगे, वेयर आर थीटा फाई denotes the spherical polar coordinate of point, polar coordinates of a point ठीक है। तो हमें ये शो करना है, तो इसको शो करना है पहले ई आर ई थीटा ई फाई लिख लेते हैं और इनकी वैल्यू रख देंगे। तो कैसे करेंगे इसको? तो इन केस ऑफ स्फेरिकल आपके पास ई आर क्या होगा? की वैल्यू हम 2-3 बार करवा चुके हैं आपके पास। तो ये होगा आपके पास साइन थीटा कोस फाई आई, फिर आपके पास साइन थीटा साइन फाई जे, और नेक्स्ट है आपके पास कोस थीटा के। इसी तरह से हमने बताया था आपको ई थीटा, और ई थीटा की वैल्यू अपने पास क्या थी? कोस थीटा कोस फाई प्लस में कोस थीटा प्लस है यहाँ पर साइन फाई जे माइनस में साइन थीटा के। और नेक्स्ट था आपके पास ई फाई, और ई फाई में क्या है आपके पास? माइनस के साइन फाई आई प्लस कोस फाई जे, ये सभी वैल्यू हमने ले ली। अब आपको क्या करना है? लेफ्ट हैंड साइड को देखते हुए कि जो लेफ्ट हैंड साइड है अपने पास उसमें क्या दे रखा है, आपको डेरिवेटिव करना है। किसका डेरिवेटिव करना है? ई आर का डेरिवेटिव करना है। किसके विद रिस्पेक्ट टू करना है? टी के। तो अब हम यहाँ लिखेंगे डेरिवेटिव किसका? ई आर, और ई आर आपके पास ये दे रखा है। तो ये क्या दे रखा है आपके पास? साइन थीटा कोस फाई आई प्लस में साइन थीटा साइन फाई जे, और प्लस में कोस थीटा के। ये आपके पास गिवन था ई आर की वैल्यू। ठीक है, तो अब हम इसका जब डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी कर रहे हैं हम, तो विद रिस्पेक्ट टू टी कर रहे हैं तो कैसे करेंगे? ये आपके पास साइन थीटा है और कोस फाई है, दो हो गए आपके पास। तो u इंटू वी फॉर्मूला लगा दें, और u इंटू वी फॉर्मूला लगाएंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा जब इसका डेरिवेटिव करेंगे? तो हमने यहाँ u इंटू वी फॉर्मूला लगाया और इसका डेरिवेटिव किया। तो हमने क्या किया? साइन थीटा को ऐसे ही रखा और कोस फाई का कर दिया। कोस फाई का जैसे ही करेंगे तो माइनस हो जाएगा, और ये बन जाएगा आपके पास साइन फाई, और क्या आएगा यहाँ पर? डी फाई डी टी। ठीक है, और प्लस में फिर हमने कोस फाई को एज इट इज रखा, साइन का किया। तो साइन का क्या होता है आपके पास? कोस थीटा कोस फाई, और विद रिस्पेक्ट टू टी कर रहे हैं। किसका किया हमने? साइन थीटा का किया है, तो ये हो जाएगा आपके पास डी टी। और
क्या आएगा यहाँ पर, आई की टर्म आ जाएगी आपके पास, आई। इसी तरह से नेक्स्ट में भी दो हैं, इनमें भी ऐसे ही करेंगे हम। तो साइन थीटा को एच डी रखा हमने, साइन फाई का किया तो क्या आ गया आपके पास, कोस फाई, और ये क्या हो गया आपके पास, डी फाई बाई डी टी कर देंगे। इसी तरह से हम साइन थीटा का करेंगे तो कोस थीटा बन जाएगा। साइन थीटा, साइन फाई हमारे पास ऑलरेडी था, और थीटा का किया है विद रिस्पेक्ट टू टी, तो ये डी थीटा अपॉन डी टी आ जाएगा आपके पास, और इनटू में क्या आ गया, जे। और नेक्स्ट में क्या आएगा आपके पास, माइनस ही साइन थीटा डी थीटा अपॉन डी टी, इनटू में क्या आ गया आपके पास, के। ये सभी वैल्यूज आपके पास आ गई। और अब हम क्या करेंगे, इन वैल्यूज में डी फाई की टर्म्स को अलग कर देते हैं और डी थीटा की टर्म्स को अलग कर देते हैं। तो डी फाई की टर्म्स जैसे ही अलग करेंगे हम, तो डी फाई की यहाँ है आपके पास एक, तो इनटू में आई हो जाएगा, डी फाई की टर्म्स एक यहाँ है, तो दो टर्म है हमारे पास डी फाई की। तो डी फाई की दो जो टर्म है वो लिख लेते हैं। यहाँ है आपके पास साइन थीटा साइन फाई, आई है इसके साथ, और इसके साथ आपके पास जो डी फाई की टर्म है वो प्लस का है, और वो है हमारे पास साइन थीटा कोस फाई जे, और ये क्या है आपके पास, डी फाई बाई डी टी। और ऐसे ही कोस इसकी डी थीटा अपॉन डी टी की टर्म लिख लेते हैं, तो ये हमारे पास कोस थीटा कोस फाई आई। नेक्स्ट में क्या आपके पास, प्लस का क्या है, कोस थीटा साइन फाई जे, और नेक्स्ट क्या आपके पास, साइन थीटा के, और इनटू में क्या आ गया आपके पास, डी थीटा अपॉन डी टी, डी थीटा अपॉन डी टी। तो आप देख रहे हैं कि ये जो टर्म है हमारे पास, जो डी फाई अपॉन डी टी के साथ है, तो ये ऊपर हमने लिखी हुई है वो टर्म हम देख लेंगे यहाँ पर, ये टर्म लिखी हुई है हमने। तो आप देख रहे हैं कि ये जो टर्म है हमारे पास, माइनस के साइन फाई आई, माइनस के साइन फाई आई यहाँ है, और प्लस में कोस फाई जे ये रहा। इसका मतलब साइन थीटा को यहाँ से कॉमन ले लूँ, तो जैसे ही मैंने साइन थीटा को यहाँ से कॉमन लिया, तो हमारे पास ये क्या बच गया, माइनस के साइन फाई आई और प्लस में कोस फाई जे, और इनटू में क्या आपके पास, डी फाई डी टी। और नेक्स्ट से क्या कॉमन आ रहा है आपके पास, कोस थीटा कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा, पूरे से नहीं आ रहा है कॉमन कोस थीटा, तो ये ई थीटा बन रहा है पूरा, कोस थीटा कोस फाई, तो ये ई थीटा बन रहा है, तो इसको मैंने लिख दिया ई थीटा। और इनटू में क्या है आपके पास यहाँ पर, डी थीटा अपॉन डी टी। तो आप देख रहे हैं कि हमें जो प्रूव करना था उसके अकॉर्डिंग हमारे पास शायद टर्म आ गई है ये, और इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि साइन थीटा, और ये हो गया ई फाई और डी फाई अपॉन डी टी, और ये है आपके पास ई थीटा डी थीटा अपॉन डी टी। ठीक है, ये अपॉन डी टी था आपके पास, यहाँ पर डी टी है ये यहाँ पर, इसको क्लियर कर देते हैं एक बार। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास यहाँ पर डी टी। तो ये आपके पास वैल्यू आ गई यहाँ पर, और इसको भी यहाँ से क्लियर कर देते हैं। और ये आपके पास मेरे ख्याल से राइट हैंड साइड आ गई, आर एच एस। ठीक है, तो ये आपको करना था, इसको पहले लिख रखा है और इसको बाद में लिख रखा है। तो ये एग्जाम्पल नंबर क्या हुआ हमारे पास, 16। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल, मतलब क्वेश्चन नंबर 17। और क्वेश्चन 17 में क्या कहा है कि इफ वाई एंड जेड आर, अब ये सिलेंड्रिकल का दे दिया, आर सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट, आर सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट कल कोऑर्डिनेट, कैसे कोऑर्डिनेट है यहाँ पर, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट। तो आपको क्या करना है, शो दैट डेल फाई एंड दूसरा क्या है आपको, डेल log rho are solenoidal, are solely
सोलेनोइडल, आप सोलेनोइडल आप कर चुके हो, तो सोलेनोइडल की कंडीशन यहाँ आपको लगानी है। सोलेनोइडल में क्या किया था हमने, डेल फाई को करना है तो डेल डॉट डेल फाई को 0 कर दें और डेल डॉट डेल लॉग रो को 0 प्रूव कर दें, तो ये सोलेनोइडल हो जाएगा। तो देख लिया कैसे इसको 0 प्रूव करेंगे हम, ये क्वेश्चन है अपना। तो क्या है यहाँ पर सिलेंड्रिकल, तो आपको ये शो करना है वेक्टर एफ इज सेड टू बी सोलेनोइडल। सोलेनोइडल मैं बता ही चुकी हूँ क्या होता है सोलेनोइडल आपके पास, कि जब डेल डॉट एफ इज इक्वल टू क्या है 0। तो मुझे तो क्या करना है सॉल्यूशन, वी हैव टू शो दैट, टू शो दैट क्या शो करना है, डेल फाई को सोलेनोइडल, डेल फाई एंड डेल log rho is solenoidal, solenoidal, that means क्या है, del dot del phi is equal to 0 and दूसरा क्या हो जाएगा फिर, del dot del log rho equal to 0। ये दोनों हमें 0 प्रूव करने, तो हम क्या लेके चलेंगे, डेल डॉट डेल फाई। तो डेल डॉट डेल फाई में क्या हो गया आपके पास, एक तरह से डेल स्क्वायर फाई हो गया, और सिलेंडर के केस में डेल स्क्वायर फाई का फॉर्मूला हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो वो है हमारे पास कल सेकेंड ऑर्डर पार्शियल ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ फाई विद रिस्पेक्ट टू क्या है, सिलेंड्रिकल है, तो आपके पास क्या आएगा, रो स्क्वायर आएगा प्लस 1 अपॉन रो स्क्वायर और सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ फाई विद रिस्पेक्ट टू फाई, क्या थे आपके पास रो फाई और नेक्स्ट आपके पास क्या है यहाँ पर, प्लस सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ फाई विद रिस्पेक्ट टू जेड प्लस 1 अपॉन रो कर्ल फाई विद रिस्पेक्ट टू रो। ये पीछे हमने एग्जांपल नंबर 10 में किया था कि सिलेंड्रिकल के लिए डेल फाई हम कैसे निकालते हैं, डेल डॉट एफ कैसे निकालते हैं, मतलब ग्रेडियंट डाइवर्जेंट कर्ल एंड लैप्लासियन ऑपरेटर हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये हमने एग्जांपल नंबर 10 में पढ़ा था। ठीक है, तो ये रिजल्ट हमने वहां से ले लिया, डेल स्क्वायर फाई कर्ल रो स्क्वायर प्लस 1 अपॉन रो स्क्वायर, सेकेंड ऑर्डर पार्शियल ऑर्डर डेरिवेटिव हो गया ये आपके पास, ये भी सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव हो गया पार्शियल, और ये भी आपके पास। अब ये है कर्ल स्क्वायर फाई विद रिस्पेक्ट टू रो, तो 0 हो जाएगा आपके पास, ये फाई है तो ये आपके पास 0 हो गया। नेक्स्ट आपके पास क्या है, 1 अपॉन रो स्क्वायर, ठीक है, और फाई सेकेंड ऑर्डर फाई आपके पास, ये भी आपके पास क्या हो गया, 0 हो गया, ये भी आपके पास 0 हो गया, और ये भी आपके पास 0 हो गया, क्योंकि यहाँ क्या था आपके पास, ये फाई है, पी नहीं है, ये क्या है पी, तो ये आपके पास वैल्यू क्या आ गई 0। तो आप क्या कहेंगे यहाँ पर, डेल फाई इज सोलेनोइडल, डेल फाई इज सोलेनोइडल, ठीक है। तो ये था आपके पास डेल फाई इज सोलेनोइडल। नेक्स्ट में आपके पास क्या है कि अगर आप इस पर ये लगाना चाहें, क्योंकि हमें अगला रो के लिए करना है, तो रो के लिए करना है तो कैसे करेंगे हम, इससे पहले हम ये फॉर्मूला लगा लेते हैं सेकेंड ऑर्डर का इन केस ऑफ सिलेंडर। तो ये आपके पास होगा कि डाइवर्जेंट डेल एफ का मतलब क्या हो गया आपके पास, डेल डॉट डेल एफ, और डेल डॉट एफ का मतलब क्या हो गया आपके पास, डेल स्क्वायर एफ, और इन केस ऑफ सिलेंडर आपके पास डेल स्क्वायर एफ क्या हो जाएगा, बिल्कुल वैसे ही होगा, सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा, रो। अब आपके पास क्या हो गया, जहां आपके पास फाई था वहां आपके पास एफ हो गया, ठीक है, फिर क्या होगा आपके पास 1 अपॉन में रो स्क्वायर, और यहाँ क्या था आपके पास डेल स्क्वायर फाई विद रिस्पेक्ट डेल स्क्वायर एफ विद रिस्पेक्ट टू फाई। फिर नेक्स्ट आपके पास क्या था, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, वहाँ फाई था, यहाँ एफ लिया है हमने, और विद रिस्पेक्ट टू किसके था, जेड के था, और ये 1 अपॉन रो, वही एग्जांपल नंबर 10 में जो हमने कर रखा है वहीं से ये रिजल्ट लिया है हमने, और वैसे इसको हम प्रूव भी कर चुके हैं, एफ का विद रिस्पेक्ट टू रो, ठीक है।
तो अब एफ क्या हो गया, जो हमें प्रूव करना है उसके अकॉर्डिंग एफ क्या है हमारे पास, लॉग रो। तो जहाँ जहाँ एफ है वहाँ लॉग रो रख देंगे, तो आपके पास क्या बन जाएगा, ये डाइवर्जेंट डेल एफ की जगह क्या हो गया, लॉग रो। ठीक है, दैट मीन्स आप इसको लिख सकते हैं डेल डॉट डेल लॉग रो। दैट मीन्स आप इसको लिख सकते हैं डेल स्क्वायर लॉग रो। इसका मतलब एफ की जगह क्या हो गया, लॉग रो। और लॉग रो का करेंगे हम तो आपके पास क्या आ जाएगा, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ लॉग रो। किसके विद रिस्पेक्ट टू कर रहे हैं, रो के विद रिस्पेक्ट टू कर रहे हैं, 1/रो स्क्वायर होगा। और वही आपके पास यहाँ क्या आएगा, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ लॉग रो विद रिस्पेक्ट टू फाइव। और नेक्स्ट में क्या आएगा, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ लॉग रो विद रिस्पेक्ट टू जेड। यहाँ होगा आपके पास 1/रो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ लॉग रो विद रिस्पेक्ट टू रो। ठीक है, तो ये आ गया अपने पास। जब हमने लॉग रो का 2 बार किया तो ये आ जाएगा आपके पास माइनस के 1/रो स्क्वायर। फिर यहाँ से आएगा 1/रो स्क्वायर, लेकिन रो का फाई क्या 0 हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट में आपके पास विद रिस्पेक्ट टू जेड है, ये भी 0 हो जाएगा। और नेक्स्ट में आपके पास 1/रो था, एक बार करना है तो 1/ आपके पास रो हो जाएगा। तो ये फाइनली आपके पास आया माइनस के 1/रो स्क्वायर और प्लस के 1/रो स्क्वायर। दैट मीन्स वैल्यू क्या आ गया आपके पास 0। इसका मतलब आप लिख सकते हो यहाँ पर कि आपके पास जो है ये भी सोलेनोइडल है। कौन, डेल लॉग रो, डेल log rho is solenoidal। तो आपको इसको सोलेनोइडल प्रूव करना था, तो हम इस तरह से करेंगे। तो ये नेक्स्ट एग्जांपल था। और लास्ट वन एग्जांपल हमारे पास एग्जांपल नंबर 18। तो इसमें क्या करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर जो 18 है उसमें आपको करना है कि प्रूव दैट डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी। किसका करना है हमें, ई फाई। और वो हमें प्रूव करना है, पीछे हम कर चुके बिल्कुल वैसे ही है। वहाँ ई आर का करना था या ई फाई का करना है, साइन थीटा डी फाई बाई डी टी ई आर। सेम क्वेश्चन है माइनस में कोस थीटा, और ये हो गया आपके पास डी फाई विद रिस्पेक्ट टू टी इंटू में ई थीटा। जो एग्जांपल नंबर हमने कौन सा किया था, 16। तो सेम है, ये आपको खुद ट्राई करना है। तो इसका सॉल्यूशन आपको खुद करना है, ट्राई योरसेल्फ। तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। 3-4 मैंने एग्जांपल स्किप करवा दिए हैं। इसी तरह से एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन आपके एमडीयू केयू में आए हुए हैं वो क्वेश्चन आपको करने हैं एक्सरसाइज की। एक्चुअल में एक्सरसाइज की जो क्वेश्चन है 13 तक सारे करने हैं आपको, फिर 15 करना है, 16 करना है, क्योंकि 15-16 हम इस तरह के क्वेश्चन करवाएं, एग्जांपल नंबर 16 और 18। और उसके बाद आपको 18 करना है। ठीक है, सारे क्वेश्चन जो आए हुए हैं वो सारे करने हैं आपको। जैसे 18 आया हुआ है उसके आगे के नहीं करने हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 15-16 आए हुए हैं तो ये करना है। क्वेश्चन नंबर 13-12 ये आए हुए हैं, ये करने हैं आपको। तो आए हुए क्वेश्चन आपको सारे करने हैं, और एग्जाम्पल जो मैंने करवाए वो सारे करने हैं। आर्टिकल नहीं पूछा जाता इसमें, फिर भी आर्टिकल में मैंने आपको शुरू के जो आर्टिकल करवाए थे वो आपको जरूर करने हैं। ऑर्थोगोनल के करवाए थे, रिलेशन का करवाया था, तो वो वाले आर्टिकल जो मैंने करवाए हैं वो करने हैं। लेकिन जो आपके पास स्फेरिकल कोऑर्डिनेट के दे रखे हैं, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट के दे रखे हैं, तो ये आर्टिकल आपको करने की जरूरत नहीं है। तो ये चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट, एक यूनिट है आपके पास। तो आपका चैप्टर नंबर 3 हो गया, चैप्टर नंबर 4 हो गया, फर्स्ट सेकंड 3 4। तो 4 चैप्टर आपके कंप्लीट हो चुके हैं। इसमें से आपको 3 क्वेश्चन करने हैं। और आगे आपको चैप्टर नंबर 5 और 6 जो है उसमें सिंपल इंटीग्रेशन है, कोई भी आपके पास दे रखा है, जैसे पीछे डिफरेंशिएशन था सेकंड चैप्टर में, ऐसे ही। तो आप खुद करना चाहे कर सकते हैं, प्रॉब्लम मेरे साथ आप डिस्कस कर लीजिएगा। और लास्ट जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 6, उसमें स्टोक, ग्रीन और गोस थ्योरम दे रखे हैं, उनके स्टेटमेंट जरूर कर लेना। वो हमारा जो कंपल्सरी क्वेश्चन होगा उसमें पूछ लिया जाता है स्टेटमेंट, तो स्टेटमेंट आपको जरूर करना है। ठीक है, और हम अब नेक्स्ट
करवाएंगे वो आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। थैंक यू वेरी मच।